हर साल नए वित्तीय साल में कई नियमों में बदलाव किया जाता है। इस कड़ी में नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिससे कई लोगों की जेब कटेगी। तो कई लोगों के लिए ये बदलाव राहत भरा होगा। तो आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से कौन कौन से नए नियम लागू होंगे और उनका आपके वित्तीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिससे कई लोग अब तक अनजान हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनुपमा है और आप CGNN के साथ हैं। नए वित्तीय साल 2025-26 की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव ATM ट्रांजैक्शन, UPI, क्रेडिट कार्ड, टैक्स नियमों और डीमेट अकाउंट से संबंधित हैं, जिसके कारण आम आदमी की जेब में इसका सीधा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से कौन कौन से नए नियम लागू होंगे और उनका आपके वित्तीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बैंकिंग की बात करें तो RBI ने 1 अप्रैल से बैंक ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस नए नियम के तहत कोई भी ग्राहक दूसरे बैंक के ATM से केवल 3 बार ही फ्री पैसा निकाल सकता है, जिसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर ग्राहक को 20 से 25 रुपये तक का चार्ज देना होगा। RBI का ये नियम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेगा। वहीं अगर बचत खाते की बात करें तो इस पर भी नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अगर आपके बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है तो बैंक ग्राहकों पर जुर्माना लगा सकता है। इसका असर उन लोगों पर होगा जिन ग्राहकों का अकाउंट मिनिमम बैलेंस से कम होगा। ऐसे ग्राहकों को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है, जिससे लोगों के जीवन पर वित्तीय असर पड़ेगा। बैंक के नए नियम के तहत 50,000 से ज़्यादा के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करने पर ग्राहकों को पहले बैंक को सूचना देनी होगी। ये नया नियम चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया गया है। ऐसे में 50,000 से ज़्यादा राशि का चेक जारी करने वाले ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने होंगे। बैंक के नए नियम के अंतर्गत डिजिटल बैंकिंग में AI का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जिसके चलते बैंकों में डिजिटल सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। बैंक ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इस नियम में बदलाव किया है। SBI और IDFC फर्स्ट बैंक सहित कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स और अन्य लाभों में कटौती की है। वहीं अगर आपका UPI अकाउंट लंबे समय से निष्क्रिय है तो बैंक उसे बंद कर सकता है। इसलिए जिन ग्राहकों का UPI अकाउंट लंबे समय से निष्क्रिय है, वे संबंधित बैंक में जाकर उसे 1 अप्रैल से पहले सक्रिय करा लें। वित्तीय साल 2025-26 से अब डिविडेंड से हुई कमाई पर TDS की लिमिट को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों की जेब में सीधा असर होगा। वहीं हर महीने की 1 तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। ऐसे में 1 अप्रैल 2025 को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस साल नए वित्तीय वर्ष से नियमों में बदलाव के चलते किसी को जेब ढीला करना पड़ सकता है तो किसी को राहत भी मिलेगी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।